से ही या वैदिक काल से लेकर के 1960 तक, जैसा कि पारिक सर भी बता रहे थे, 1960 या छठी दशक तक कोई भी व्यक्ति रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी रसायन, पौध व्याधि रसायन के बारे में नहीं जानता था। उस समय सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरागत खेती का ही प्रचलन था, जिसमें प्रकृति के साथ में मित्रवत व्यवहार रखते हुए, अच्छे पड़ोसी का व्यवहार रखते हुए और मिट्टी, मृदा, पानी, हवा के स्वभाव के अनुरूप हम कृषि कार्य करते थे। यही कारण था कि पहले जो जमीन उर्वरा नहीं होती थी, जो उर्वरा शक्ति कमजोर होती थी, उसको हम खाली छोड़ते थे, पशु चराया करते थे अथवा जमीन भी पट्टी रखते थे। यानी कि एक खेत को एक साल बो दिया, दूसरे को दूसरी बार बोते थे। इस तरह का प्रचलन था उस समय। यद्यपि हमारे पास साधन भी कम थे, लेकिन ऐसा करते थे। इससे क्या उर्वरा शक्ति भी बनी रहती थी, साथ ही साथ जो इंसेक्ट पेस्ट, जो कीट पतंगे या जो जीवाणु थे बीमारी फैलाने वाले, उनको भी उस आने वाले उस सीजन में जब फसल वहां नहीं होती तो खाने को नहीं मिलता था। स्टारवेशन के दौरान, भूख के दौरान उनको मरना पड़ जाता अथवा कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसलिए हमारे यहाँ वो खेत जो है इंसेक्ट पेस्ट से या बीमारी के कॉजल ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाया करता था। वहां पर कीड़े बहुत कम होते थे, बीमारियां बहुत कम होती थी। कारण ये था कि हमने तो उस खेत में कुछ फसल ही नहीं लगाई, यानी कि उनको खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं, उनको स्टार्व रखा, भूखा रखा। तो ऐसा तब था जब पहले पौराणिक काल में पारंपरिक खेती हम लोग करते रहे थे। जीवाणुनाशक क्षमता उसमें है, वो कई सारी औषधियों के रूप में हमारे यहाँ काम आता है। आज मानव शरीर के लिए, व्यक्तियों के लिए उसका सेवन किया जाता है, सेवन कराया जाता है, तो वो बहुत शानदार औषधि है हमारे लिए। साथ ही फसलों के लिए, जैसा पारिक साहब ने बताया था कि जगह जगह गौमूत्र को डाला जाता है उसमें स्प्रे तैयार करने में, घरेलू स्प्रे तैयार करने में, तो उसमें वो सारी जर्मीसाइडल या इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। रही बात गोबर, गोबर एक ऐसा संतुलित खाद है जिसमें सारे तत्व मौजूद है, न केवल मुख्य तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो 0.3, 0.5, 0.3% है ही उसमें, लेकिन माइनर एलिमेंट्स भी जो गौण पोषक तत्व हैं वो भी उसमें मौजूद है पर्याप्त मात्रा में। यानी कि वो एक संतुलित आहार है जमीन के लिए, मिट्टी के लिए, मृदा के लिए, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए। जबकि हमारे यहाँ जो रासायनिक उर्वरक हैं उनमें या तो एक तत्व होता है या दो होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा NPK ले लें तो 3 तत्व हो सकते हैं। अदरवाइज तो यूरिया में एक तत्व नाइट्रोजन है, फास्फोरस में 2, DAP में 2 हो गए, एक फास्फोरस हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, और NPK एक ऐसा जिसमें 3 है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसमें माइनर एलिमेंट्स भी पाए जाते हों। उसमें आपको बोरान अलग देनी पड़ेगी, जिंक अलग देना पड़ेगा, मैग्नीशियम अलग देना पड़ेगा, तो सारी सब व्यवस्था, तो उसमें कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा संतुलित नहीं है जिससे कि फसल का काम चलता हो। लेकिन ये गोबर जो है वो एक सर्वोत्तम और बहुत ही लाभकारी संतुलित खाद का काम करता है। रही बात चमड़ी, स्किन की बात करते हैं, तो स्किन से तो आज आप देख रहे हो हमारे यहाँ जितने भी शूज, जूते वगैरह हैं, वो पर्स भी हैं, और भी कई सारी चीजें जो है उससे बनती हैं, बहुत उपयोगी है हमारे लिए, मानव सेवा के काम आती रहती हैं। इसके अलावा सींग से जो बटन बनते हैं, कंगे बनते हैं, ये सारी चीजें उससे हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मरणोपरांत भी गाय हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है, सर्वोपयोगी है, क्योंकि उससे जो जमीन में खाद जो बढ़ती है वो बहुत काफी मात्रा में बढ़ जाती है। अगर उसको कहीं दबा दिया जाए, जमीन में डाल दिया जाए, तो वो बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो इसलिए गौ पालन बहुत आवश्यक है। और बैल की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पे बैलों की पूजा होती है, उनको नहाया जाता था, अच्छा खाना दिया जाता था, सींग रखे जाते थे। इसके अलावा आपको याद होगा, अगर किसान फैमिली से आप लोग हैं, तो हमारे यहाँ अमावस्या को कोई हाल नहीं जोड़ता, कोई बैलों को काम नहीं लेता, अक्का रखा जाता है, मीन्स उनको रेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद भी हल नहीं जोता जाता। जैसे सूर्यास्त हुआ, कुआं बंद हो जाएगा, हल जोतना बंद कर देंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि एक मूवमेंट चलाया गया, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मूवमेंट चलाया। उसमें जब देश आजाद हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक मूवमेंट चला गया, यानी कि 60s के अंदर एक मूवमेंट चला। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उन्नत बीज लेंगे, अच्छे बीज होंगे, हाइब्रिड होंगे,
उन्नत कृषि तकनीक का काम में लेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी काम में लेंगे और मशीनरी से हम काम करेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, अंग्रेजी खाद डालेंगे और हमारा उत्पादन बढ़ाएंगे। नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमें दूसरे देशों पे ताकना पड़ेगा, दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा। उसके लिए काफी कार्य हुआ, बहुत तेज गति से काम भी हुआ। हम लोग वास्तव में देखा जाए तो स्वावलंबी भी बने। हम तो आज तो हमारी स्थिति ये थी, आज कुछ समय पहले तक तो दूसरे देशों को भी निर्यात करने लग गए थे। इतना हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन था कि हम दूसरे देशों को देने लग गए थे। तो ये जब